तो अभी बात कर लेते हैं कि आज सन ऑफ सरदार 2 क्या होगी और क्या अजय के फैंस जो टेबल है ना वो टर्न कर पाएंगे। कुछ हो सकता है क्या। सबसे पहले तो मुझे ये बात बतानी पड़ेगी दोस्तों आप लोगों को कि बिना देखे आप जिस तरीके से नतीजे पे पहुँचे हो कि ये फिल्म, अगर सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपके अकॉर्डिंग ख़राब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि इसीलिए ख़राब है, और कुछ लोगों ने शायद अगर अच्छा बोला तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं भाई ज़्यादा लोग ख़राब ही बोल रहे हैं। मैं आपको 8 दिन पहले ही इस बात को लेके वार्न किया था कि आप यूट्यूबर्स पे बिलीव उतना मत कीजिए, कि आप अपना देखिए कि यार नहीं हमको जाना है या नहीं, ये आप डिसाइड कीजिए। मैंने आपको उस टाइम तक बोल दिया था, फिर भी कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हेट एक तरीके से फैलाया जा रहा है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, बॉलीवुड कैसे चलता है। एक मूवी की बुराई करो, दूसरे की ऑटोमेटिक फ़ायदा हो सकता है, इस टाइप का एंगल करो। या फिर कोई मूवी का हाइप ही इतना क्रिएट कर दो कि उसमें अगर आप कॉरपोरेट भी कर लो, और चाहे उसमें किसी एक्टर्स का डेब्यू ही क्यों ना हो वाईआरएफ की तरफ से, वो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं भाई हाइप तो है इसीलिए आ रहा है कलेक्शन। लोग जाए या ना जाए फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है बॉलीवुड का एजेंडा, और ये मैं आपको 2 वीक से बोल रहा हूँ, अलर्ट रहो अलर्ट रहो। फिल्म ये बुरी नहीं भी होगी तो भी बोलेंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ कि इस फिल्म का कंपैरिजन सन ऑफ सरदार 1 से मत करो, पर ये बुरी उतनी नहीं है जितना ये बोल रहे हैं। पर वो ट्रस्ट वाला इशू होता है ना, आप नहीं नहीं भाई उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है वो सही बोल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। पर क्या है कि ये आप लोगों की चॉइस है। अब इतने लोगों ने बुराई कर दी कि 2-3 लोगों ने अगर अच्छाई भी की तो आप वो क्यों देखोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं भाई। पर आपको इस बार हम यहाँ पे क्यों आप और मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ मालूम है, क्योंकि मान के चलो 200 में से 198 लोगों ने या 197 लोगों ने बुराई करके रखी, और 2-3 लोग ही अच्छे बोल रहे होंगे बाई चांस, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं भाई अच्छे बोलने वाले को मिला होगा। भाई अजय देवगन फिल्म उस टाइप के है नहीं, पहली बात कि वो किसी को दे, इसीलिए इन यूट्यूबर्स की जलती है। पर वाईआरएफ दे सकता है क्योंकि उनकी फिल्म अभी भी चलनी चाहिए, उनको लगता है अच्छा करे, और ऑलरेडी वो चल चुकी है। और धर्मा भी दे सकता है क्योंकि वो भी चाहेगा कि चलो हमारी चले ना चले इसको डैमेज हो, और इससे पहले भी धर्मा ने ये किया है। और आप इतना ये मत समझिए कि ये लोग अमीर नहीं हैं, ये 200 में से 197 लोगों को उल्टा वाला भी समोसा दे सकते हैं कि चलो हमारी अच्छाई मत करो किसी की बुराई करो। ये क्यों नहीं सोच रहे हो। और मुझे ये समझाना पड़ रहा है वो बुरा लग रहा है, पर मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूँगा पहले दिन का जो कलेक्शन इसके बजट के अकॉर्डिंग आया है खाली 6.25 करोड़, तो वो तो पहले दिन से ही उम्मीद छोड़ दी है। पर कुछ कलेक्शन इतना तो कर ही लो दोस्तों कि कम से कम इज्जत रहे। वर्डिक का छोड़ ही दो, वर्डिक का मत कुछ सोचो अब, पर कम से कम अब 6.25 करोड़ तो नहीं डिजर्व करती थी भाई। मतलब चाहे खराब ही रिव्यूज़, मतलब एक बात अब समझ में आई कि शायद हाइप ओवरऑल भी नहीं थी ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि प्रमोशन नहीं किया था, पीआर टीम का इशू था। पहले ही दिन 1 पे 1 मत दो, ये मैंने क्यों बोला था उसके पीछे रीज़न था। लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाएगा देखने का कि यार पहले ही दिन पे 1 पे 1 दे रहे। देखो तुम कंपेयर कर रहे हो कि भाई सही आ रहा का 1 पे 1 दिया था, भाई उनके पास प्लानिंग थी ना। प्लानिंग समझ में आ रहा है कौन सी वाली, अजय वो वाली प्लानिंग करते ही नहीं है। तो प्लानिंग वैनिंग नहीं है तो 1 पे 1 ऑफर कभी वर्क नहीं होने वाला। लोगों का अप्रोच ही बदल गया, लोग एकदम सोचने लगे यार पहले ही दिन 1 पे 1 देना पड़ रहा है। मतलब ट्रेलर 1 ही सही था, मतलब जो ट्रेलर 2 का था ना वो पूरा इम्पैक्ट मेकर्स ने ही उड़वा दिया। तो 1 पे 1 नहीं डालते ना, ये 10 करोड़ ऐसे भी जाते हैं। हाँ चलो इसी डेट के साथ जाती, 25 को तो तुमको 1 पे 1 अगर आती है फिल्म तो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती रे, और कम से कम 15 ही तो निकल जाती। मुझे नहीं पता अभी फिर ये बाद में बजट निकालती या नहीं, पर कम से कम इज्जत देने वाले कलेक्शंस आने लगते। पहले दिन ये सिर्फ सिंगल डिजिट नहीं आई है, और ये 9 करोड़ 8 करोड़ वाला सिंगल डिजिट नहीं, ये खाली 7 करोड़ वाला है। तो ये वो अजय देवगन है जिसने पिछले दिवाली में ऑलमोस्ट 45 करोड़ का ओपनिंग दिया था। और चलो पिछले दिवाली का छोड़ दो, अभी रेड टू 18 करोड़ गई थी। अच्छा प्रोड्यूसर ये कर सकता है, अच्छे लेवल पे एडवांस बुकिंग खोल सकता है, बड़ी फिल्म के साथ क्लैश नहीं होने दे उसका ये कर सकता है। वो भी क्लैश हुई थी, भूतनी के साथ हुई थी, 2-3 पैन इंडिया फिल्में आई थी उनके साथ हुई थी, लेकिन कलेक्शन आया था। इवन युद्ध चल रहा था फिर भी लोग फिल्म को जा रहे थे, ये क्रेज बना था रेड 2 का, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है भूषण कुमार को।
यही भूषण कुमार प्रोड्यूसर होता ना भाई इस फिल्म का, तो शायद वो पहली बात तो रिलीज़ ही नहीं करता, इसलिए इस कन्फ्यूजन वाले 1 अगस्त तो वो कतई नहीं करता। और एडवांस बुकिंग कम से कम 10 दिन पहले खोलता है। उसको पता है उसके फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है। जैसे उसको पता था 120 करोड़ रेड 2 का बजट था, एडवांस बुकिंग उसने 6 दिन पहले किया था। इसका तो उससे भी ज़्यादा बजट है। इमेजिन करो, ये कम से कम 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग खोलता और छोटी मोटी फिल्म के साथ क्लैश होने देता, लेकिन स्क्रीन का मसला कतई ना होने देता। तो प्रोड्यूसर पे भी होता है। आज का जो कलेक्शन है दोस्तों, वो देखो भाई, अगर आज 1 पे 1 ऑफर आज भी इन लोगों ने रखा है, जो अच्छी बात है। उम्मीद ये करो कि 10 करोड़ प्लस जाए, पर कल का हाइप वगैरह देखने के बाद अगर नाइट शोज़ बढ़ते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा 10 प्लस जाए, वरना ये फिल्म 8.5 करोड़ के आसपास जाएगी। आज 9 करोड़ पकड़ो, पहला दिन 7, दूसरा दिन 9, 2 दिन 16। और इस फिल्म की एक बात क्या है मालूम है, जो लोग सैयारा की ऑडियंस है ना, वो इस फिल्म की निगेटिविटी नहीं कर रहे। जो जेन जी वाले हैं ना, उनको लेना देना भी नहीं इस फिल्म से। मैंने जितना भी अभी तक गौर किया है, ये सिर्फ वो यूट्यूबर्स है और कुछ क्रिटिक्स, और भाई तरण आदर्श ने तो इतना बुरा रिव्यू दिया कि मतलब मुझे तो डाउट है कि उसने फिल्म देखी ही नहीं, क्योंकि उसने जो रिव्यू दिया सिर्फ 2-3 4-5 लाइन लिखी है, बात ख़त्म। तो नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आई होगी पसंद, 1 सेकंड के लिए मान ही लेते हैं कि नहीं आई होगी पसंद, पर तू तेरा फिर रिव्यू देना पूरा कि भाई क्यों नहीं आई पसंद। तू सिर्फ बोल रहा है अजय का काम एक्सपेक्ट के अनुसार नहीं था, सिर्फ रवि किशन नेल्ड द रोल एंड मृणाल ठाकुर रेल द रोल। क्या ऐसा नहीं होता है भाई, कुछ तो बता कि तेरे को एक पर्टिकुलर चाहिए ना कि यार नहीं आई तो नहीं आई पसंद, पर क्यों, सीधा सीधा बोल, ताकि धड़क 2 को टेंशन ना हो ताकि सैयारा का कलेक्शन और बढ़े। मेरे को मिला है कुछ, ये बोल दे नहीं चलो ये मत बोल, इतना भी सच मत बोल, पर हाँ तो देखते हैं भाई। और अजय के फैंस को मैं ये कहूँगा, 1 सेकंड के लिए रिजल्ट जाने दो, का वर्डिक्ट भी जाने दो, मुश्किल है, पर इस फिल्म को उस लेवल पे तो लेके जाओ कम से कम कि ये रनवे 34 जैसा कलेक्शन पे ना रहे, ये 50 के नीचे ना रहे। टारगेट इतना सा तो रखो कम से कम। तुम लोग तो पहले ही दिन 1 पे 1 ऑफर के साथ भी तुम नहीं किए, और ये प्रूव हो गया भाई कि अजय के फैंस सिर्फ रिव्यूअर्स पे बिलीव करते हैं, वो बड़े बड़े रिव्यूअर्स पे, और वो बोलेंगे तो जाएंगे। और अब सब जगह से निगेटिविटी है तो क्यों जाए। पर 1 पे 1 ऑफर है 3 दिन, फिल्म को देखो भाई, तुम लोगों पर है, आई कांट फोर्स की जाओ, और हाँ विदाउट एक्सपेक्टेशन जाओ, यही कहूँगा मैं। जिनको जाना है भाई जाओ, किसी को मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा, बट इन यूट्यूबर्स की वजह से ही तुम नहीं जा रहे हो, वो दिख रहा है मुझे, बाकी मैं क्या करूँ। पहला दिन 7 करोड़ है, दूसरा दिन मुझे 9 करोड़ भी नहीं लग रहा है, पर मैं फिर भी आदली प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 9 करोड़ आएगा। अब बोलोगे डबल डिजिट आएगा क्या, बट फैंस सपोर्ट करेंगे तो आएगा ना, वैसे वरना तो नहीं आएगा। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ नाइट शोज़ बढ़ेंगे ऑक्यूपेंसी वाइज, बाकी सेम होगा, क्योंकि निगेटिविटी इतनी फैला के रखी है कि शायद आज शुरुआत तो थोड़ी और डल हो सकती है। तो एवरेज है मेरा, पर फिल्म ट्रैक करेंगे हम, टेंशन ना लो, पल दो पल का अपडेट देने की कोशिश करूँगा। अभी तो सुबह का प्रेडिक्शन तो 9 करोड़ पर कर रहा हूँ मैं, 2 दिन में 16, पर उतना भी होगा क्या वो डाउट आता है बीच बीच में।